20वीं सदी की एक आम कामकाजी लड़की थी। अपनी सहेली लिन मिया मिया के साथ रोज जिंदगी की जद्दोजहद में भागती दौड़ती थी। आखिर में एक साथ मर गए। पता नहीं था कि जागते ही टाइम ट्रैवल हो जाएगा। एक नाम मिलती किताब में। क्या आवाज है? यह औरत बोली, किताब में आना मतलब? क्योटो के एक अमीर घर में पहुंच गई लू परिवार के बड़े बेटे के बिस्तर पर। यह चौड़े कंधे, पतली कमर, 8 पैक एब्स ना सोना तो बहुत बड़ा घाटा है। असल किताब में मैं और रुआन को एक खलनायिका ने लगातार दबाया जाता था। आखिर में बुरा हश्र हुआ। इस बार मुझे पुराना अंत बदलना ही होगा। मैं इस औरत के दिल की बात सुन रहा हूँ। लू सिहान, मैं तुझे सोने वाली हूँ। वैसे भी पुरानी कोठी के बूढ़े भी शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं तो तुझे संतुष्ट कर देते हैं। तैयार हो जाओ। हो गया बस। पता नहीं मिया मिया कैसी है। क्या मिया मिया उसकी साथी है? लगता है कि सेट अप किए गए बदकिस्मत लोग सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। दवा डाली है, बेवकूफी है। डोज इतनी बड़ी सूंघ ना पाना मुश्किल है। नहीं नहीं, किताब में नहीं था। लू, ये ने पानी में दवा पाई, क्या करे? क्या आवाज़ है? क्या यह औरत के दिल की बात है? काम पूरा न हुआ तो आदमी नहीं मिला मेरी, और लिंग बाओ की खुशहाल जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। इतना डर लग रहा है तो मुझे ही सोना पड़ेगा। पुरानी कोठी के बूढ़े शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। अब ठीक है, कोई खुद आ गई है। आ जाओ, सो जाओ। सो गए। कैसा रहा? बहुत कमाल है लू। ये बदमाश दवा पी के पागल हो गया था। हूँ मेरी कमर। बहुत अच्छा, कल हम लू परिवार जाकर शादी की जिद करेंगे। दूसरा सेटअप किया गया बदकिस्मत तुम हो। बड़े भाई, छोटे भाई को मत बोल। तुमने भी तो नहीं बचाया 27 साल की इज्जत। चुप रहो। लेकिन इन दोनों छोटी लड़कियों के बारे में कल पुरानी कोठी जाकर शादी की जिद करने की बात तुम्हारी क्या राय है? वैसे भी वे बूढ़े शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं तो चलिए उनकी चाल में चलते हैं। लिंग बाओ, क्या हम सच में कल जाकर शादी की जिद करेंगे? मुझे डर लग रहा है। जाना ही होगा। जब हम किताब में आ ही गए हैं तो अंत तो कहानी के अनुसार ही होगा। अगर बदलाव नहीं किया तो लू परिवार और हमारा अंत, यानी कि असल किताब की नायिका यून शू के हाथों मारे जाएंगे। उफ, नहीं नहीं, मैं अभी जी नहीं पाई। मेरा फ्राइड चिकन, मेरा बर्गर, उफ, मुझे मत छोड़ो। उफ। चिंता मत करो बाओ झाई, हम पहले से सारी कहानी जानते हैं। जरूर अंत बदल सकते हैं। कौन है जो बिना देखे गाड़ी चला रहा है? गाड़ी ले जाओ, कार्ड ले लो। ठीक है। तुम क्या करने वाले हो? हाय लिंग बाओ, मुझे डर लग रहा है। यहाँ सुनसान इलाका है, कोई नहीं है। हो गया। अब से मैं फिर कभी सपना नहीं देखूंगी कि मैं किसी हैंडसम मॉडल के साथ सोऊंगी। थोड़ा नरमी से पेश आओ। दोनों लड़कियों को मत डराओ। मैंने क्या किया? कैसा है? जहाँ काटा था अब भी दर्द होता है? अरे तुम बदमाश हो यार, मुझे तो नशीला इंजेक्शन लगा था। बदमाश तो तुम हो, है ना? लू जी, अपनी शान रखिए। भाई, अपनी बीवी को संभालो। पहले तुमने अपनी बीवी को छेड़ा तो मैं अपनी बीवी को छेड़ूंगा। तुम्हारी बीवी को क्या? तो मेरी बीवी तुम्हारी बीवी का बचाव करती है, मुझे क्या? तुम आखिर क्या करना चाहते हो? गाड़ी में बैठो, पुरानी हवेली चलते हैं। जियांग मिस, बोलो। जैसे भी हो, सो तो चुके हो तो चलो शादी भी कर लेते हैं। लू परिवार को 2 बहुरों की जरूरत है। क्या शादी? अनपेक्षित मोड़ इतनी जल्दी? क्या कोई साजिश है? चिंता मत करो, हम सिर्फ शादी के लिए तंग आ गए हैं, कोई साजिश नहीं है। सिर्फ एक काम का रिश्ता। मान लिया मैं और रुआन, हमें क्या फायदा? पहचान, दर्जा, पैसा, सब कुछ मिल जाएगा। और मेरा प्यार और मेरी जान। बस बेकार चीजें दे रहे हो। यह जियांगलिंग बहुत बुरा बोलती है। सहयोग करना है तो कर सकते हो। 3 बातें माननी होंगी। बोलो। पहला, मुझे और रुआन को मिंग्या में एक विला खरीद कर दो। मिंग्या में तो सभी राजधानी के बड़े लोग। जियांग मैडम ने एकदम से बहुत बड़ी मांग कर ली। वाह वाह, बड़े लोगों के लिए बना विला। बहुत चाहिए। भाई, उनके लिए खरीद दो। प्यार में अंधा। हम दोनों को 10-10 करोड़ दो। जियांगलिंग,
तुम पागल हो गई हो? क्या तुम हमारे लू परिवार को एटीएम समझती हो? अरे बाप रे, अरे बाप रे, 10 करोड़। तो मैं तो जिंदगी भर फ्राइड चिकन और बर्गर खाती रहूंगी। बहुत उत्सुक हूँ, बहुत उत्सुक हूँ। भाई, उन्हें पैसे दे दो। तीसरा, आगे कोई भी बड़ी घटना हमें पहले से बताना होगा और हमारी बात माननी होगी। बिना पूछे कोई फैसला नहीं ले सकते। हम कौन तेरी बात सुनेगा? तुम रुआन की बात सुनो। ओह, ही ठीक है। नकारा। मम्मी, पापा, मैं आपके लिए बहू लाया हूँ। क्या? बहू? मम्मी, पापा, देखो, 2 बहुएं अच्छी लग रही हैं ना? वाह, लिंग बाओ, देखो, यह विला हमारे उस पूरी बस्ती से भी बड़ा है। बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकती यहाँ रहना कितना सुखद होगा। एकदम गरीबी झलकती है। ये लू मैडम हमेशा की तरह नफरत करने लायक। अगर मैं सही याद करूं, जल्द ही उसकी सबसे पसंदीदा यू शू खुद सीढ़ियों से नीचे धकेल देगी, गिरकर वेजिटेबल बन जाएगी। कौन बोल रहा है? बाकी की जिंदगी खाना पीना सोना सब बिस्तर पर ही होगा। बहुत दुखद है। क्या? कहीं यह गरीब लड़की के मन की बात तो नहीं? मैं जियाओशु के कारण वनस्पति अवस्था में आ जाऊंगी। यह कैसे हो सकता है? अरे, श्रीमती लू भी कम उम्र में अपंग हो गईं। मेरी जियाओशु इतनी कोमल है, मेरे इतने करीब है, वह मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? जरूर मैंने हाल ही में अच्छी नींद नहीं ली। मैं और तुम्हारी माँ इतने कुलीन परिवारों के बच्चों को देखा, तुम लोगों को कोई पसंद नहीं आया। गरीब लड़की, मैं सख्ती से मना करता हूं, यह सपना छोड़ दो। जिद्दी बूढ़ा जिसकी नजर में हमेशा कंपनी ही बसती है। बस अफसोस, जल्द ही यह लू परिवार की 100 साल पुरानी संपत्ति यूशू के हाथों बर्बाद हो जाएगी। कौन? कौन बोल रहा है? जाओ, शूलू परिवार को बर्बाद कर देगी। यह कैसे हो सकता है? शूला, क्या तुमने कोई अजीब आवाज सुनी? हाँ, सुनी। लगता है यह सामने वाली इस छोटी लड़की के मन की बात है। क्या वो मन की बातें सच हैं? युनशु खुद ही फांसने आई है। देखो मैं तुम्हें कैसे बेनकाब करती हूँ। असल किताब में युनशु ने नौकरानी को रिश्वत देकर लू परिवार के डॉक्यूमेंट चुराए थे। लू परिवार के शेयर गिर गए। उन्हें कैसे बताऊं? तुम मेरे स्टडी में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पापा, ये कंपनी के कोड डॉक्यूमेंट हैं। तुम लू परिवार में कई सालों से हो, बोलो, तुम्हें ऐसा करने किसने कहा? युनशु मैडम ने मुझे ऐसा करने को कहा। सब उसकी गलती है। गुस्सा मत करो वरना सेहत खराब हो जाएगी। अच्छा हुआ कि समय रहते पता चल गया। नहीं सोचा था कि इस छोटी लड़की की मन की बातें सच हो जाएंगी। लगता है मुझे आगे से युनशु से सावधान रहना होगा। क्राइसिस फिलहाल टल गया है। बस अफसोस है कि असली गुनहगार नहीं पकड़ा गया। लू परिवार की बहू के कौमा में जाने की बात शायद टल नहीं पाएगी। मैं कौमा में नहीं जाना चाहती। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। अरे,
दोनों बहुओं के लिए कमरे तैयार करो। आज रात यहीं रुक जाओ। बहू यहाँ रुक रही है। इससे पहले 3 बार मारो तो भी मैं आज का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। शादी के लिए मजबूर करने का प्लान इतना आसानी से काम कर जाएगा। मुझे भी लगा था कि बहुत लड़ाई होगी। कहीं तो गड़बड़ लग रही है। कौन? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। लू सिहान, इतनी रात को वह क्या करने आया है? हम अब शादी करने वाले हैं। अगर अलग कमरे में सोए बूढ़े लोग शक करेंगे। मियाँ मियाँ बेबी, कुछ घंटे नहीं देखा, क्या मुझे याद किया? बहुत घिन आ रही है, उल्टी होने वाली है, क्या करूं? ठंडा हो जा। लिंग बाओ बचाओ, मैं अभी 3 नहीं चाहती हूँ। आ बचाओ। मिया चिंता मत करो, लू ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वे बगल के कमरे में हैं। आखिर हम 4 लोग एक कमरे में नहीं सो सकते। मियाँ ठीक हो तो बेहतर है, नहीं तो मैं तुम दोनों भाइयों को काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। डर गई? टूटू क्या करने वाला है? हम क्या? बेशक तुझे ले जाकर रिसर्च करूंगा। इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा बेबी बनाने का प्लान। चिंता मत करो, लू ये बाहरी तौर पर लापरवाह लगता है, लेकिन वह भरोसेमंद है। तुम्हारी उस छोटी बच्ची को कुछ नहीं होगा। उस रात तुम्हें कैसा लगा? क्या पसंद नहीं आया? तुम बात करना आता है या नहीं? अरे तुमने तार तोड़ दिया। शायद फ्यूज उड़ गया। जल्दी आराम करो। मैंने दूसरी मंजिल की बिजली बंद करवा दी है। अंधेरी रात, तेज हवा, अकेला आदमी और अकेली औरत, जरूर कुछ चिंगारी उठेगी। मुझे लगता है मैं अपने मोटे मोटे पोते को मेरी तरफ हाथ हिलाते देख रही हूँ। कैसा लगा? राय दे दो। बहुत मजेदार है। तो तुम्हारा बच्चा बनाने का प्लान यह था? बहुत मजा आ रहा है। देखो ये तो कलाबाजी भी मार रहा है। मैं इस पल की शांति से इतना क्यों चिपका हूँ? मैं उसे इतना क्यों चूमना चाहता हूँ? मम्मी, मुझे डर लग रहा है। हु। हाँ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, शायद सिर्फ बिजली गई है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। भूत प्रेत अंधेरे में दिखना पसंद करते हैं। हमें विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। भूत को भी सोने की जरूरत होती है। सच में? कोई है, जल्दी आओ। लू मैडम सीढ़ियों से गिर गई है। कोई आकर लाइट जलाओ। वाकई युनशु ने हाथ डाला। अच्छा हुआ कि मिसेस लू को ज्यादा चोट नहीं आई, इतनी नहीं कि लकवा हो जाए। सच में दुर्भाग्य में भी सौभाग्य। कोई जाओ, युनशु को पकड़ कर लाओ। नहीं, मैं नहीं, वह खुद ही गिर गई। हान गेगे, ये गेगे, तुम लोगों को मेरा विश्वास करना होगा। तुम्हारी भेजी हुई नौकरानी का काम फेल हो गया, तो तुम आधी रात को खुद लू परिवार के घर चोरी करने आई। मैंने अपनी आंखों से उसे तुम्हारे कमरे में देखा और संयोग से मिसेस लू ने देख लिया। घबराकर उसने मारने की कोशिश की। तुम दोनों क्या होते हो? मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो।
मैंने कहा, मैंने कोई गोपनीय फाइल नहीं चुराई और न ही मिसेज लू को धकेला। तुम झूठे आरोप लगाना बंद करो। मैंने यह नहीं बताया कि तुमने क्या चुराया है। तो फिर बताओ, क्या चुराया? तूने मुझे फंसाया। युनशु, आज से मेरे लू परिवार और युन परिवार का साझेदारी पूरी तरह खत्म। नहीं नहीं नहीं। अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। निकल। लिंग लिंग, मैं अंधी हो गई थी, एक बेवफा पर भरोसा किया। इस बार तुम्हारी बदौलत अब से मैं इन दोनों बहुओं को सच्चा प्यार दूंगी। मुझे शुक्रिया मत दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुंह से तो बहुत अच्छा बोलती है, पता नहीं सच है या झूठ। देखते हैं। फिक्र मत करो, बस तुम लोग घर में बहू बनकर आओ, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। लू परिवार के सब लोग तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। अरे लू जी, मैं अपनी नालायक बेटी को लेकर माफी मांगने आया हूँ। हम अच्छा बनने का नाटक मत कीजिए। जल्दी से लू जी से माफी मांगो। पिताजी, मैंने कहा था लू मैडम खुद गिर गई थी, मैं क्यों? नालायक बेटी, अगर तू नहीं होती मेरा यूं परिवार इस हाल में कैसे पहुंचता। जल्दी से लू जी से माफी मांगो। कल मेरी गलती थी, कृपया लू जी यून परिवार को मत सताइए। जो भी सजा हो मैं अकेली भुगत लूंगी। तू भुगतेगी? अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो क्या तू अकेली भुगत पाएगी? मेरी माँ को इतनी बड़ी चोट लगी है, बस एक माफी से काम चलेगा। माँ, आप बाहर क्यों आई? माँ, कल आपको इतनी चोट लगी, धीरे चलिए। सच में मेरी दोनों बच्चियां। तुम दोनों छोटी कमीनी समझती क्या हो? मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत। यही है यून परिवार का माफी मांगने का अंदाजा। यून जी ने बहुत अच्छी बेटी पाली है, एक एक करके छोटी कमीनी बुला रही है हमारे लू परिवार की दोनों बहुओं को। क्या हम लू परिवार की कोई इज्जत नहीं है? अवगुणी बेटी, यून परिवार तेरी वजह से बर्बाद हो रहा है। जल्दी से लू परिवार की बहू को चढ़ा, अच्छे से माफी मांग, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यून परिवार की बहू को चढ़ा। लू परिवार की बहू कल छोटी बेटी नासमझी कर बैठी। आप यून और लू परिवारों के बीच इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए उसे माफ कर दीजिए। मैंने छोटी बेटी को बड़ा होते देखा है। चलो, इंसान से गलती होती ही है। ये चाय मत पीजिए, इसमें जहर है। छोटी, क्या तुम सच कह रही हो? यह कमीनी कैसे जानती है? नामुमकिन है, जरूर बिना बात का अनुमान लगा रही है। जियांग लिंग, झूठा इल्जाम मत लगाओ। तुम कहती हो चाय में जहर है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? युनशु, इस चाय में जहर है या नहीं तुझे सबसे अच्छी तरह पता है ना? हान भैया, ये भैया, छोटी बहन इतनी नेक और आज्ञाकारी है, वह कैसे ऐसा काम कर सकती है जैसे किसी को जहर देना? दूर हटो मुझसे, चाय की बदबू आ रही है। भैया, तुम सही कह रहे हो, सच में चाय की बदबू आ रही है और लगता है लॉन्गजिंग चाय है। शुरू से आखिर तक उसने अपने दाएं हाथ को कसकर पकड़ रखा है, जरूर कुछ है। युनशु, अब तुम्हारे पास बहाने के लिए क्या बचा है? तुम दोनों पिता बेटी यहाँ से निकल जाओ। आज से लू परिवार यून परिवार को पूरी तरह कुचल देगा। किसी भी ग्रुप को यून के साथ कोई व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी, वरना सबको एक समान सजा मिलेगी। नालायक बेटी, हमारा यून परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पापा, मुझे पापा मत बुला, मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानता। आज से यून घर से निकल जा, कभी वापस मत आ। जियांग लिंग लिन तियान मियान, तुम लोग इंतजार करो। ये सब इन 4 बदमाशों की वजह से है। अगर ये नहीं होते, मैं ऐसी नहीं होती। मैं तुम लोगों को कीमत चुकाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं।
क्या तुम उस दिन मुझे चूमने वाले थे? हाँ? कब? उसी दिन जब अंधेरा हुआ था। नहीं नहीं, तुमने गलत समझा। अच्छा है। मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। तुम चारों रुक जाओ। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, घर नहीं लौट सकती। किसने तुझे नुकसान पहुंचाया? तूने खुद को बर्बाद किया है ना? हाँ हाँ, अपनी करतूतों का फल मिलेगा। लू, ये तू बकवास मत कर। ओह, क्यों नहीं एक एक करके ये गेगे कहकर बुलाती। थू, तेरी औकात नहीं। लगता है कोई बड़ी बात भूल गई हूँ। अरे हाँ, आज असली कहानी में लू ये के लिए बुरा दिन है। मैं कैसे भूल गई? नहीं, अरे नहीं, बोलना क्यों नहीं बोल रहा? घबरा मत, भैया बचाओ। दूर हो जा। लू, ये तेरी क्या औकात है बोलने की? बोलना है तो बोल, तू इतना पास क्यों आ रहा है? मुझे याद आया, आज वह औरत लुये को पानी में धकेल देगी। अगर मुझे सही याद है, लुये बहुत देर तक डूबता रहा। हालांकि वह बच गया, लेकिन दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई। वह बेवकूफ बन गया। भाई, मैं सच में बेवकूफ नहीं बन गया ना? जो होगा देखा जाएगा। अरे बाप रे, यह दीदी आखिर कब हमला करेगी? लू, ये तुम भूल गए जब तुम छोटे थे तो बुखार आया था। बड़े घर पर नहीं थे क्या? मैं तुम्हें अस्पताल ले गई थी। तुम बहुत नाशुक्रे हो। बहुत बक करते हो। अरे ये तो बचपन के दोस्त हैं। अरे नहीं नहीं, तुम उसकी बात मत सुनो। मैं मेरे दिल में सिर्फ। लू, ये क्या तुम में कोई दिल है? बहुत हो गया। तुमने मजबूर किया। अच्छा हुआ कि मुझे पहले से पता था, मैं डर गया। कैसी हो रुआन? रुआन, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। शुक्रिया। हाँ, किस बात का शुक्रिया? आपने अपने दिल की आवाज से लू ये को बचाया। शुक्रिया। कोई बात नहीं। यह कैसे हो सकता है? उसे कैसे पता चला कि मैं टकराने वाली हूँ और वह पहले ही बच गया? तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा है, किसे नहीं दिखता। जियांग लिंग, तुम्हें क्या हक है? मुझे मंजूर नहीं। ये कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे याद आ गया, जियांग लिंग बच गई, जिससे मैं दीवार पर टकराकर बेहोश हो गई। क्यों वे लू परिवार का सहारा ले सकते हैं? रुको, बात यह है कि इन दोनों के पास कोई ताकत नहीं है। एक रात में कैसे लू सिहान और उनके लोग पलट गए? हेलो, मेरे लिए एक काम पता करो। तो उन्होंने लू ये दोनों को दवा दे दी थी। कितना बुरा। मैं तुम्हें बेनकाब करूंगी। लू सिहान इतना कोमल है, नहीं सोचा था। आज उसकी बहुत मदद रही। वह मेरी तारीफ कर रही है। अभी मैं बहुत जल्दी में था। तुम्हें खींचते समय मैंने थोड़ा जोर लगा दिया। तुम्हें कैसे पता? यूंशु टकराएगी। मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ। कुछ नहीं, बस एक एहसास था।
आमतौर पर पुरुषों का रिएक्शन महिलाओं से तेज होता है। सच में हमेशा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लिंगबाओ, तुम कहो लू सिहान ने बड़ा बंगला देने का वादा किया था, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं? मुझे अपना घर चाहिए। जिंगदू के सबसे अमीर का बेटा वादा क्यों नहीं निभाता? फिक्र मत करो, वक्त है, मैं उससे पूछ लूंगी। बैंक में 10 करोड़ रुपए आ गए। यह पैसा है, यह वही है जो उन्होंने वादा किया था, हमें 1 अरब रुपए देने का। सोचा नहीं था इतना तालमेल होगा। बस थोड़ा ज्यादा संयोग लग रहा है। पैसे ट्रांसफर हो गए क्या? मेरी मियाँ मेरे दिल में है, बहुत बुरी तरह गाली दे रही थी। फिक्र न करो, दोनों को मिल गया होगा। सुन तो, कोई तुझे गाली दे रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस इतना ही नहीं, मेरी मियाँ अब भी दिल में है, लगातार मेरी तारीफ कर रही है। पागल प्यार का। जियांग लिंग मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रही? क्या उसे पैसे पसंद नहीं है या मुझे पसंद नहीं हूं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? उसे मैं पसंद हूं या नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मुझे वो पसंद नहीं है। भाई, हमारा स्कैंडल फैल गया। क्या? हे भगवान, वो तो क्योटो के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। उनकी हिम्मत कैसे हुई और एक साथ 2 को पटा लिया। लू परिवार उन्हें नहीं बख्शेगा। पता लगाओ, जाकर पता लगाओ, ये काम किसने किया? धीरे धीरे, मेरा फोन मत तोड़ दो। इस बात की जांच जरूरी है। हमारे खिलाफ कौन आ सकता है? उस एक के अलावा जो जल्द ही घर से निकाली जाने वाली है, यूं परिवार की बड़ी बेटी के अलावा और कौन हो सकता? हाँ हाँ बिल्कुल, उसके अलावा और कौन करेगा इतनी साजिश से? भाई, और किसका इंतजार है? जल्दी से आगे आकर इस मामले को सुलझा दो। यह साफ तौर पर झूठ है। बिल्कुल झूठ भी नहीं है। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। पैसा हो तो बात ही कुछ और है। आज मुझे जी भर के घूमना है। हाँ हाँ हाँ, इन सालों में जो तूने न खाया न खेला, वो सब एक बार कर लूंगी। किताब में आने से पहले हम दोनों ओवरटाइम करने वाले गुलाम थे। किताब में आने के बाद हम दोनों हैं 10 करोड़ की अमीर औरतें। हाँ हाँ हाँ, कौन कहता है ये किताब खराब है? ये किताब तो बहुत बढ़िया है। धीरे बोलो, वरना लोग समझेंगे हम पागल हैं। अरे ये तो वही है जो कहते हैं कि दवा देकर ऊपर चढ़ गईं और राजधानी के सबसे अमीर आदमी को फंसाया। 2 चालाक औरतें। मुंह दिखाने की। तो ये वही 2 लोग हैं जिनके बारे में ऑनलाइन कहा जा रहा था। अरे दिखने में तो अच्छे हैं, पर इतनी बेशर्म है, सोचा नहीं था। है ना, ऐसे तरीकों से अमीर घर में शादी करना सच में औरतों का नाम खराब कर रही है। तू कमीनी है, तू बोलने की हिम्मत कैसे करती है? ये सब तेरी ही करतूत है ना? लगता है तेरे पापा ने अभी तक तुझे सबक नहीं सिखाया।
फिर से झगड़ा करने आ गई। जियांग लिंग, तुझे क्या अहंकार है? पता है तुम लोग अभी क्योटो में कितने बदनाम हो। अच्छा हो तो अब झुक जाओ और माफी मांगो, मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। वरना मैं तुम दोनों को क्योटो से बाहर निकलवा दूंगी। बस तू, जिसे बाप ने प्यार नहीं दिया और माँ ने भी नहीं, एक बेवकूफ, तेरे पास हमसे लड़ने की क्या ताकत है? चुप रह, जो भी हो, मैं यून परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम दोनों कमीनियों से निपटना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं यून परिवार की बेटी हूँ। हम पता है प्राचीन महलों में रखी गई रानियां क्यों कल्पना करती रहती थीं कि सम्राट उन्हें फिर से प्यार करेगा। तू क्या कहना चाहती है? नहीं, तू मुझे उन बेकार रानियों की तरह बता रही है। हाँ 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 लिंगबाओ, देखो ये इतनी बेवकूफ भी नहीं है। हाँ 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 हाँ, इसे थोड़ा दिमाग है। हाँ हाँ हाँ। हंसो मत, हंसो मत। अरे देखो, वहाँ कोई बेहोश हो गया है। इस बूढ़े आदमी के कपड़े महंगे लग रहे हैं। ये कोई बड़ा आदमी तो नहीं है? हो सकता है, अंदाजे से ही लगता है कि आम नहीं है। बड़ा आदमी? अगर मैं इससे रिश्ता बना लूं, तो इन दोनों से निपटना बहुत आसान होगा। अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ी चिकित्सा सीखी है। मैं इस आदमी को जरूर अपने पक्ष में कर लूंगी। लिंगबाओ, तुम कहती हो क्या यह युनशु सच में मरीज को बचा पाएगी? कहीं मरीज को मार न दे। वह शोहरत चाहती है, हम रोक नहीं सकते। लेकिन अगर युनशु कुछ नहीं जानती और फिर भी दिखावा कर रही है, तो क्या हम सच में उसे मरने देंगे? देखते हैं क्या होता है। बस क्या, मुझे कैसे लगता है यह बूढ़ा आदमी कुछ जाना पहचाने से लग रहे हैं, लेकिन हम अभी अभी आए हैं। हमने तो कुछ लोग ही देखे हैं ना। मुझे याद आया। मियाँ, तुम्हें याद है उस किताब में वह पुराना राजधानी का सबसे अमीर हुओ जेंग? जब हम पढ़ रहे थे, उसकी तस्वीर भी किताब में थी। ओह, मुझे याद आया, उस किताब में बताया गया था। यह हुओ जेंग हालांकि उसकी प्रसिद्धि पहले जैसी नहीं है, लेकिन राजधानी में उसका स्थान अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि लूतिंग से भी उसकी बराबरी है। ऐसा व्यक्ति अगर यूशु उससे जुड़ गई तो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। हाँ, यूशु के पीछे यूं परिवार है, और अगर वह हुओ परिवार से भी जुड़ गई तो लू परिवार के लिए खतरा बहुत बड़ा होगा। लिंगबाओ, यूशु को सफल नहीं होने देना चाहिए। मेरी अमीर औरत वाली जिंदगी अभी शुरू हुई है। चिंता मत करो मियाँ, क्या तुम भूल गईं कि मैं इस किताब में आने से पहले डॉक्टर थी? यह छोटी सी बात मुझे मुश्किल नहीं लगती। हेलो, क्या यह 120 है? मैं अभी फुयुआन चौक पर हूँ। एक बुजुर्ग बेहोश हो गए हैं, कृपया जल्दी से आइए। भले ही तुम लू परिवार से जुड़ गए हो, तो क्या जब मैं हुओ परिवार से जुड़ जाऊंगी तो तुम लोगों को ऐसे खिलौना बनाऊंगी जैसे 3 चींटियों को खिलौना बनाना। जियांग लिंग, तुम क्या कर रही हो? मैंने अभी 120 पर कॉल किया है। अब हमें धैर्य से इंतजार करना है। 120 के आने तक तो वह मर जाएंगे। तुम एक अनजान छोकरी हो जिसे डॉक्टरी नहीं आती। किस चक्कर में पड़ रही हो? क्या तुम नुकसान पहुंचाना चाहती हो? इस लड़की ने अभी 120 डायल किया है। अब बस धैर्य से इंतजार करो। शी, शायद सबका ध्यान खींचना चाहती है। किसी बड़े आदमी की मदद करना चाहती है ना? बड़ा आदमी? बाहर निकलते वक्त बॉडीगार्ड क्यों नहीं लाते? उसे दिल का दौरा पड़ा है। 120 आने तक इंतजार नहीं कर सकते। अभी फौरन प्राथमिक उपचार करना होगा। जियांग लिंग, तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे मेडिसिन का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तुम दोनों के कर्तव्य पहले ही फैल चुके हैं। इस मौके पर भी खुद को मुसीबत में डाल रही हो। ये खबर तो जंगल में आग की तरह फैल गई है। अब भी लोगों के सामने आने की हिम्मत है। जो लोग ऐसा करते हैं वे किसी न किसी तरह से कमीने होते हैं। आह, मियान, लिंगबाओ, तुम जाकर कर दो। इस झुग्घालू को मैंने काबू में कर लिया है। छोटी प्यारी, तुम इस छोटी प्यारी को मुझसे छोड़ो। क्या लगता है मैंने इतने फ्राइड चिकन और बर्गर फ्री में खाए थे? मेरे पास ताकत है। अब संघर्ष मत करो।
ये लड़की प्राथमिक उपचार जानती है। देखने में प्रोफेशनल लग रही है। क्या सच में कुछ जानती है? मुझे डर लग गया था। मुझे लगा सच में मेडिसिन जानता है। असल में सिर्फ दिखावा था। तुम सच में खुद को समझती हो कोई कमाल का डॉक्टर? अब तुम मेरे सामने घुटने टेको और सिर झुकाओ। थोड़ी देर में 120 आ जाएगी, तब मैं तुम्हारे लिए माफी मांग सकती हूँ, नहीं तो तुम्हें सीधे जेल जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये लड़की सुंदर भी है और दयालु भी। तुम क्या करने वाली हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ, इतना पसंद है लोगों को घुटनों पर लाना, तो पहले तू ही मेरे सामने घुटने टेक के दिखा। टूलिंग बाओ। यूशु बेवकूफ है, लेकिन उसे 3 बार तो सजा नहीं मिलनी चाहिए ना। बेहोश हो जाना अच्छा है, रास्ते में नहीं आएगी। मेरी सहेली भले ही क्रूर है, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छी है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। हत्या हो गई, जल्दी पुलिस बुलाओ। एक शरीर 2 जाने। अरे नहीं, 2 लोग 2 लाशें। हे भगवान, यह एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? अरे आप लोग देखो, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? उस बूढ़े का हाथ अभी हिला लग रहा था। एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती। यहाँ कौन घायल है? वह आदमी वहाँ है। उसे फर्स्ट एड किसने दिया? डॉक्टर, वह है। नुकसान पहुंचा रहे हो? हाँ, वही लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस लड़की का प्राथमिक उपचार बहुत प्रोफेशनल था। अगर वह नहीं होती तो मरीज 120 के आने तक शायद नहीं बच पाता। नहीं, ये नामुमकिन है। जियांग लिंग को दवा का इल्म कैसे हो सकता है? छी, मैं तो अभी उसके पक्ष में बोल रही थी। सच में अंधी हो गई थी। तो असली नाटक करने वाली वही है। भैया, क्या हाल है? चिंता मत करो, उन्होंने मामला सुलझा लिया है। अच्छा है। मैं दूर से ही अपनी मियाँ मियाँ के दिल की आवाज सुन रहा था, कभी खुश कभी डरी हुई। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन ये जियांग लिंग भी बहादुर है। अगर मरीज बच नहीं पाता तो मेरी वान वान पर बुरा असर पड़ता। अपनी भाभी के बारे में ऐसे मत बोलो। पता नहीं था कि ये छोटी बच्ची दवा भी जानती है। बहुत कमाल है। बस इस बार इतनी दूर होने के बावजूद हम उनके दिल की आवाज सुन पा रहे हैं। पहले की तुलना में दायरा बड़ा हो गया है। ये तो अच्छी बात है ना, ताकि हम उन दोनों की बेहतर ढंग से रक्षा कर सकें। उम्मीद है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं। वो जेंग की तरफ क्या हमें जाकर देखना चाहिए? अगर दोस्ती कर ली तो हमारे लिए फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं। पहले जल्दी मत करो, बहुत जल्दी श्रेय लेने जाना ठीक नहीं। हमें लंबी लाइन डालनी होगी, बड़ी मछली पकड़नी होगी। लिंग बाओ, हम ऐसे ही चल दिए? हाँ, एम्बुलेंस उसे ले गई, तो हम वहाँ और क्या करें? लेकिन हुओ परिवार का सहारा लेना तो बनता है ना।
जल्दी मत करो, वह खुद हमसे मिलने आएगा। कैसे हर बात में ये दो प्यारे लोग कामयाब हो जाते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? नहीं, हुओ झेंग बेहोश था। शायद उसे पता नहीं कि किसने बचाया। अगर मैं क्रेडिट ले लूं, ही। यह बुजुर्ग अभी तक क्यों नहीं जागा? मैं यहाँ लगभग 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। बुजुर्ग, आप जाग गए। मुझे क्या हुआ? आपको दिल का दौरा पड़ा था, सड़क पर बेहोश पाए गए थे। मैंने आपको बचाया। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। उस समय बेहोशी में मैंने साफ 2 परछाइयां देखी, अब सिर्फ एक क्यों है? वह कहाँ है? वो पेमेंट करने गई है, चिंता मत करो, आप ठीक हैं। क्या उसने मुझे बचाया? नहीं, आपको 2 और लड़कियों ने बचाया। उस लड़की का हाथ बहुत प्रोफेशनल था। वो एक दुर्लभ मेडिकल टैलेंट है। अफसोस हम उसका कांटेक्ट नहीं ले पाए। हेलो, मेरे लिए किसी की जानकारी निकालो। जयाओ, मैं और तुम्हारे पिता अभी छुट्टी से लौटे हैं। तुमने हमें यहाँ बुला लिया, क्या बात है? जल्दी मत करो, मैंने कल टैरो कार्ड देखा, कह रहा था कि आज कोई खास मेहमान आएगा। कहीं तुमने हमारी छुट्टी का फायदा उठाकर हमारे घर कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं ला दिया? चुप मत बोलो, बोलने से काम नहीं होगा। हाँ, यह छोटी बच्ची फिर कुछ करने वाली है। आ गया। कौन आया? अरे होजिंग, किस हवा ने आपको यहाँ ला दिया? बहुत माफ करना, स्वागत नहीं कर पाया। जाहिर है मैं आया हूँ मिलने अपने छोटे जान बचाने वाले से। जान बचाने एहसानमंद। मैंने सच में तुम्हें गलत नहीं समझा था। सच में होजिंग जैसी बड़ी मछली पकड़ ली। आजकल की जिंदगी बहुत मजेदार है। फिर से कोई अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। क्या मतलब? जाहिर है तुम्हारा यह अच्छा गुई गुई फिर से दिखावा करने में कामयाब हुआ। मिस जियांग, आपकी जान बचाने का एहसान हो जेंग कभी नहीं भूलूंगा। वो जी, कोई तकलीफ ना करें, ये तो हम छोटे लोगों का फर्ज है। वो जी, क्या आप गलत समझ रहे हैं? मेरी ज़ियाओ नियान को दवाई नहीं आती। वो आपकी जान बचाने वाली कैसे हो सकती है? ये बूढ़ा आदमी इतना जिद्दी है। कुछ दिन पहले मुझे हार्ट अटैक आया था। अगर जियांगलिंग न होती तो अब आपको इस बूढ़े की अर्थी में शामिल होना पड़ता। तुम जो चाहो बिना झिझक बोलो, भले ही आसमान का तारा हो, मैं तुम्हारे लिए उतार लाऊंगा। मेरी कोई मांग नहीं है, मैंने आपको फितरतन बचाया था। अरे तू छोटी लड़की, कुछ नहीं चाहिए तो मैं जिद करके दूंगा। ये एक शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है। अब से हुओ परिवार में तुम्हारी भी जगह होगी। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? हाँ नहीं, तुम इसकी हकदार हो। इसके अलावा तुम्हारी दवाई की कला को शहर के बड़े अस्पताल के आला अफसरों ने सराहा है। क्या तुम अलग अलग क्षेत्रों में करियर के बारे में सोच रही हो? बहुत अच्छा छोटी। वाह वाह, एक साथ 2 ऑफर।
मेरी लिंग बाओ, तू तो हमारी रोल मॉडल है। हा हा हा। असल में मुझे लगता है तू और भी कमाल है। अजीब है, यहाँ ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई छोटी हिरण कूद रही हो। धड़क धड़क। बेवकूफ, जाहिर है तुझे प्यार हो गया है। ठीक है, वक्त मिलने पर जरूर देखूंगी। क्यों, आखिर क्यों? सारे फायदे क्यों उस कमीनी औरत को मिल गए? कमीनी, मैं उसे खत्म कर दूंगी। कमीनी, मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। तू मरती क्यों नहीं? कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे पास नहीं आता और तुम खुद ही आ गए। हा हा हा। मैं खुद अपनी मौत ला रही हूँ। जाकर यूं परिवार को बताओ, तैयार रहने को कहो। हुओ और लू परिवार के संयुक्त हमले का सामना करने के लिए। हा हा हा। मैं मरने जा रही हूँ। हा हा हा। आ हा 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 आ हा हा हा। आ। पूरी तरह पागल हो गई। हु लायक है। यह अपने किए की सजा है। बिल्कुल, मेरी मियां ने सही कहा। कौन है तेरा? तो अब यह सब खत्म होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। तस्वी लाओ ने तुम्हारे बारे में अच्छा कहा है। वह दवा की दुनिया में एक बड़ा नाम है। तुम उसकी सराहना और भरोसा पा सकते हो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। यह मौका मेरे लिए सच में बहुत जरूरी है। मैं इसे अच्छी तरह से पकड़ूंगी। चलो शादी कर लें। क्या हुआ? अजीब है, लगता है कोई मुझे देख रहा है।